नमस्कार एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक थीम के ऊपर। दिस इज़ वेरी पॉपुलर दीज डेज। आजकल हर घर में आप देखें तो ये काफ़ी स्टाइल पॉपुलर हो रहा है, जिसको बोलते हैं अर्बन स्टाइल इंटीरियर डिज़ाइन, या फिर आप बोल सकते हैं अर्बन चिक डेकोर। मेट्रो स्टाइल से अलग हटके ये एक थीम होता है। दिस इज़ वेरी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचर, जहाँ पे लगने वाले सारे टेक्सचर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं एक आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ नेचर। इनमें यूज़ होने वाले पेस्टल शेड्स, कलर्स, इन सब के बारे में आज आपको बताएंगे। वुड का कौन सा फॉर्म है वो जो यूज़ होता है, जो नहीं यूज़ होता उस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है। इसमें वेलवेट, ग्लॉसी विनियर्स, मेटल पॉपअप, शाइनी मेटल्स इस्तेमाल नहीं होते, और इटालियन टाइल्स, मार्बल्स, वुडन फ्लोरिंग ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। किसी भी तरह का ग्लॉस मटेरियल इनमें इस्तेमाल नहीं होता। मेटल को भी इसमें अवॉइड किया जाता है। अब आपको क्विकली बता दें, वॉल का कलर पेस्टल शेड रखें। आपको फर्नीचर यूनिट में टेक्सचर थोड़ा रफ रखें। अगर आप एक्सेंट कुशन्स रख रहे हैं तो उनमें स्ट्राइप्स रखें, ज्योमेट्री अवॉइड करें। जहाँ भी वुड इस्तेमाल होगा वो थोड़ा डिस्ट्रेस एंड थोड़ा रफ होगा। आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो आपके एक्सेसरीज़ वो थोड़े अर्बन थीम के होंगे। फ्लोर का खास ख्याल रखिए, यहाँ पे मैट फिनिश के टाइल्स या फिर वुडन फ्लोरिंग यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो एक्सेंट चेयर्स हैं आपकी, वो आपके स्केल अप करिए, यानी कि बाकी के यूनिट से थोड़े उनको साइज़ में डिफरेंट करिए, ताकि वो मोनोटनी ब्रेक करेंगे। लगने वाली एक्सेसरीज़ हैं उनमें बिल्कुल भी क्रिस्टल का, ग्लास का इस्तेमाल नहीं होता, ना ही हाई ग्लॉस मेटल यूज़ होता है। एक प्लांट का यूज़ करिए। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे सेमी मॉडर्न थीम। ये थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन चलिए आज हम अपने बेसिक थीम के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, सो जब भी आप वुडन फर्नीचर का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर रहे हैं अपने घर में, तो कुछ बेसिक एलिमेंट है जिनका खास ख्याल रखना होगा। बिकॉज दिस इज़ अ स्टूडियो, तो यहाँ पर प्रॉपर सेटअप नहीं है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि आप उसको कैसे बना सकते हैं। टू स्टार्ट विद, आपको सबसे पहले हेडबोर्ड साइड की वॉल को देखना होगा कि आपकी फीचर वॉल कौन सी है। तो जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, प्रेफरेबली इसके अंदर आप ब्रिक का पैटर्न का इस तरह से एक वॉलपेपर लगा सकते हैं, जो आपके ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट हो सकते हैं। मसलन वाइट है या फिर ब्रिक रेड लगा सकते हैं, अगर लाइटर टोन का आपने पॉलिश कराया हुआ है। सबसे पहले हम वॉल के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन, अगर आपने वॉलनट ब्राउन लिया है फिनिश में, आपका फर्नीचर है, तो उसके ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट है वो वाइट में बनता है। वाइट का आप लगा लें। ये भी प्योर वाइट भी आता है, इसमें ऑफ वाइट भी आता है। इसके अलावा ये और भी कलर्स में आते हैं। मसलन अगर आप इसको ब्रिक कलर में भी ले सकते हैं, लेकिन ब्रिक कलर आपके हेडबोर्ड को इसमें मर्ज कर देता है, तो इसका ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट रखें। स्पेस अगर छोटा है तो ख़ास तौर से ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट रखें। वो लोग जो कि ब्रिक के फेवर में नहीं है, उनको लगता है कि ब्रिक वॉल जो है वो एक ब्रिक वॉल भी एक्चुअली एक रॉ फॉर्म ऑफ नेचर है, रॉ फॉर्म ऑफ हाउस है, तो ये अर्बन थीम में थोड़ा अच्छा जाते हैं। सेमी अर्बन थीम में ये और ज़्यादा अच्छे जाते हैं। तो इस तरह से आप इनको ट्रीट कर सकते हैं। अगर इन केस यू आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दीज काइंड ऑफ ब्रिक वॉलपेपर्स, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है प्लेन वॉल करने का। प्लेन वॉल कलर करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो नेचर के कलर है। उसके पीछे एक लॉजिक है कि वुडन फर्नीचर जो है इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचर होती है, तो एक नेचर का थीम सबकॉन्शियसली वो आपके दिमाग में सेटल हो जाता है। तो जब भी आप इस तरह के वॉल को प्लेन कलर से, अगर आप इसको फीचर वॉल कर रहे हैं पूरा, तो इसमें आपको नेचर के कलर्स यूज़ करने होंगे। दो कलर हैं नेचर के जो बहुत स्ट्रांगली और बहुत अच्छे से इसमें मर्ज हो जाते हैं। वो हैं ग्रीन के टोन्स, एमरल्ड ग्रीन अगेन डिपेंड्स ऑन योर पॉलिश। जैसे ये वॉलनट है तो लाइटर शेड रखें तो अच्छा है, सेफ़र होता है लाइटर शेड। तो आप ग्रीन के टोन्स रख लें, जैसे ऑलिव ग्रीन है, लाइटर ग्रीन है, पिस्ता ग्रीन है। ये सारे कलर्स नेचर के कलर हैं जो लीफ के कलर होते हैं। दूसरा कलर टोन जो प्लेन में अच्छा लगेगा यहाँ पे, वो है आपके ब्लू के टोन्स, क्योंकि ब्लू इज़ द वाटर इज़ द सोर्स ऑफ कलर इंस्पिरेशन व्हेन इट कम्स टू द ब्लू कलर वन, एंड बोथ ऑफ देम आर द कूल कलर्स, सो यू कैन यूज़ ब्लू कलर लाइटर टोन में। सो वंस यू हैव दिस वॉल फाइनलाइज, अगर आपने इसको वाइट ब्रिक में चूज़ किया, देन यू कैन गो फॉर और रेस्ट ऑफ योर वॉल्स वाइट, या फिर इसके अगर आपने इसको ग्रीन में चूज़ किया है तो भी आप वाइट कलर रखेंगे। बाकी वाइट विल लुक वेरी नाइस। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन दैट विल गो वेरी वेल। In case you are going for a grey color tone, and that also goes very well with this wooden texture, you can try grey, and again you can try any kind of pastel shade like grey, and then you have a rust grey or dark grey or maybe ash grey. Again depends on your polish. Second thing is your bed. Now we'll talk about the furniture layout. When we talk about the furniture layout, wooden furniture का जो spread है वो कुछ इस तरह से होगा. This is not a house.
सो आई नॉट बी एबल टू गिव यू द क्लियर आइडिया। जनरली आर्टिस्टिक दिमाग के लोग होते हैं, आर्टिस्टिक टेस्ट के लोग होते हैं जो वुडन फर्नीचर चूज़ करते हैं। तो आपको जो फर्नीचर यूनिट में चाहिए, फिर हम टेक्सटाइल की बात करेंगे। उसमें आपको चाहिए एक हेडबोर्ड वाला बेड, एक चाहिए आपको स्ट्रेट लाइन फुटबोर्ड। ये स्ट्रेट लाइन में ही आते हैं, इनको कार्विंग का इस्तेमाल नहीं करते। सो आई विल इंक्लूड व्हाट डूज एंड डोंट्स इन दिस, कि क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है साथ में। अगर यहाँ पे आप वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप हाई ग्लॉस का कोई भी वॉलपेपर यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह के ज्योमेट्रिकल प्रिंट के वॉलपेपर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह के किड्स वॉलपेपर बिल्कुल भी नहीं करने हैं आपको। सो दीज आर द डोंट्स। नेवर ट्राई टू प्ले विद वॉल्स। वॉल आर्ट की बात भी कर दें तो यू कैन यूज़ आइदर दीज काइंड ऑफ साइकिल्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी सेमी अर्बन। आप इस तरह की वॉल को आप डेकोरेट कर सकते हैं, और एल्स यू कैन हैव अ ट्रेडिशनल नाइस एथनिक पेंटिंग। नेवर ट्राई टू पुट अप एनी पेंटिंग दैट इज़ मॉडर्न। एब्स्ट्रैक्ट, मॉडर्न और जो पेंटिंग्स होती हैं वो यहाँ ट्राई नहीं करनी है। वॉल आर्ट की भी बात हो गई। फर्नीचर लेआउट की बात करेंगे अभी हम। तो यू नीड अ बेड विद हेडबोर्ड विद अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, नो प्रॉब्लम। एंड देन यू नीड दीज काइंड ऑफ side tables. Side tables के there are multiple options are available today in the market. You can go in with any of them depending on the size. Whenever you are choosing wooden furniture, remember this is opaque furniture inspired by nature. So you have to follow everything inspired by the nature. If this is opaque, so it doesn't have a transparency, it does not bounce the light back. So if in case your space is very compact, then go for the sleeker ones. There are other options also available. Like this one is nice twin legs, you can see. You can use this अगर छोटा स्पेस है। इसमें एक और वर्जन आता है, will show you. Like this one, this will not look very good because this is very thick and heavy. अगर स्पेस कम है तो ये वाला वर्जन ट्राई नहीं करना है। For space saving concept, these kind of units are better because they have got pencil legs. Pencil legs से आपका स्पेस ज़्यादा स्पेशियस दिखता है। इनके हैंडल्स कभी भी हाई ग्लॉस नहीं होते हैं। They generally look very अगर आप इस पर हाई ग्लॉस का कुछ भी मटेरियल यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट थीम हो जाएगा। नेवर ट्राई टू डू दैट। वंस योर बेड इज़ फाइनलाइज, नाउ वी गो टू दी नेक्स्ट यूनिट। वो है आपका सेटी। इसमें आप इस तरह का एक सेटी लगा सकते हैं इन केस यू हैव स्पेस। ये बेड के साथ में आता है एंड ऑपोजिट बेड यू हैव अ टेलीविज़न हियर। तो इस तरह का एक टेलीविज़न यूनिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे प्लेस होगा, राइट। इसके अलावा आपको मिलता है एक चेस्ट ऑफ ड्रॉअर, ये भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये कॉर्नर में अगर आपके पास स्पेस है। वॉल माउंटेड मिरर हैं, ये लगाना है। जनरली लोग जब इनको लगाते हैं सबको एक साथ तो मिरर्स को वो हाई ग्लॉस में चले जाते हैं। हाई ग्लॉस पे नहीं जाना है, मैट फिनिश पे जाना है आपको, लेकिन हाई ग्लॉस मेटल में नहीं जाना है। चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है, आपका यूनिट है। आप अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप ऐसा ले लीजिए जिसमें कि स्टडी टेबल जैसा हो। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन। नाउ इस तरह से एक आप ड्रेसिंग टेबल का अगर आप स्पेस है तो वो ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छा दिखाई देगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेक्सटाइल पार्ट ऑफ इट। Now very important part is the textile part. Okay, so whenever you are choosing cotton bed sheets or rugs, bed runners and other textile, जहाँ पे भी फैब्रिक का पार्ट है वो सारा का सारा कॉटन होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आप इस्तेमाल नहीं करिए इसके ऊपर। नेवर ट्राई स्वेड, सिल्क, हाई ग्लॉस फैब्रिक, anything that has got shimmer on it, never try to do that. Always use these kind of floral prints, maybe stripes in case you want to create an illusion of lines, or you can have plain. In case you are confused, then go for the plain one. Otherwise these kind of floral prints, they look very nice. They're very very traditional, and these bed sheets are basically from Jaipur. You can see this is Jaipur art. So this has a little bit of touch of bohemian style and also a little bit touch of the Indian art. Never try to go for any kind of fabric that has got gloss. Try to use jute and cotton as much as possible. Now we'll talk about lampshades. So whenever you choose something like these kind of lampshades, यहाँ पे थोड़े से अर्बन पैटर्न के आपको थोड़े से यहाँ पे थीम के बेस के हिसाब से ये वाले नहीं रखने। दिस इज़ जस्ट फॉर योर विजुअल रेफरेंस। यहाँ पे भी आप अर्दी, ब्रास, सिंगल पैटर्न, हाई ग्लॉस का यहाँ कुछ नहीं रखना है, जिसमें शाइन होता है वो सब नहीं रखना है। दिस विल लुक वेरी नाइस। फर्नीचर में पॉलिश की बात करेंगे अभी कि व्हेनेवर यू आर चूजिंग शीशम वुड फर्नीचर, ये मैट फिनिश में ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि हाई ग्लॉस के शीशम वुड भी काफ़ी दिन बाद मैट फिनिश जैसे ही दिखने लगते हैं, बट फ्रेशली अगर आप देखें तो ये बहुत लाइट मारते हैं, बहुत शाइन करते हैं।
अगर आप इसको हाई ग्लॉस में रखेंगे तो अच्छा है। नाउ देयर इज़ अनदर क्वेश्चन। अब हम एक और ऑप्शन है हमारे पास जहाँ पे हम ये अपनी जो सेटी है इसके अलावा एक चीज़ और है जिसको हम रख सकते हैं। एंड हियर इट इज़, ये अनदर ऑप्शन। इंस्टेड ऑफ दैट lounger or settee, you can go for a trunk like this. This creates a very interesting object. If you can see, this is the one. There's a trunk and भैया ये खोल के दिखाना, ये खोल के दिखाओ. This can be used for your storage, daily storage, like your cushion covers, your bed sheets and pillow covers, and also this can be used for the seating purpose. बंद कर दो. Thank you. And this can be used for your seating purpose as well. And I have done this like this. If you like it, you can go ahead. You can use 2 cushions as a support because you are sitting here. You can go with this also. Now we'll talk about the wood part of it. Whenever you are choosing Shisham wood furniture, remember it comes along with a lot of knots and veins. They are very strong pattern creating. And unlike mango wood, इनमें जो strong veins हैं यही एक अच्छा texture and pattern create करते हैं. So this is that's the reason. Rest everything is so subtle and simple. All right, so time to say goodbye. Before we do that, quick tips, a few more. कुछ चीज़ें हैं जो आपको और बता दें. जैसे भी आपको बताया कि हाई ग्लॉस का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है. फ्लोरिंग का यूज़ करते वक्त आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि फ्लोरिंग आपकी मैट फिनिश में हो, प्रेफरेबली ग्रे कलर की हो, और इटालियन मार्बल अगर आपके फ्लोरिंग पे है तो ये फर्नीचर मैच नहीं होता. दिस इज़ वन. फिर से रिमाइंड करा दें आपको क्विकली टिप्स के हिसाब से. अगर आप देखें तो दीज आर द कलर. दिस इज योर फीचर वॉल. दिस कैन बी ऑफ वाइट कलर और एनी नेचुरल कलर, बी इट ग्रीन, blue, or maybe yellow if you want to play with it. Little bit of yellow is also okay with it, but preferably green and blue tones will look good on the wall. And this is the finish of walnut, natural Shisham wood finish. Never use any high gloss furniture upholstery because that will look very ugly. Try to make as floral possible, or maybe you can use some chevron lines. Also you can use some tribal art as well. And then you have this setting arrangement. Use jute and use good cushions, but make sure they are in cotton. Never try to do that with this. In case you are finding it's filled with too much of wood, then there's another option available. We go back to this. You can break this entire monotony with this kind of a distressed finish furniture unit. Maybe as a side table, distressed with your Shisham wood, but make sure it is made out of the same wood. If it is mango wood, then it has to be mango wood. It should be in coordination with each other. If too much of wood is is coming in the face, then try to break the monotony with something like this. They will look very nice. Okay. Another interesting tip I would like to share with you. In case you want to create an accent chair, maybe you want this, and at the same time you want one single accent chair just to break the monotony of wood. There's another way of doing it. You can go for this kind of color, accent chair, or maybe a small single seat chair, accent chairs, or maybe hiving chairs in yellow, green or blue, just to match with it. Let's see what else Manish ji has got now. We'll talk about some chairs. Manish ji. Good evening, sir. Good evening and thanks a lot for letting us shoot here. Thank you, sir. अभी हमने वीडियो में कंप्लीट कर लिया. आप देख रहे थे हम शूट कर रहे थे जी. एक कॉन्सेप्ट हमने बताया कि किस तरह से वुडन कॉन्सेप्ट में लोग जो मिस्टेक करते हैं जनरली, वो हमने कोशिश किया कि हमारे व्यूअर्स को बता सके ताकि वुडन फर्नीचर का जो प्रॉपर यूज़ है, जो प्रॉपर लुक है, वो निकल के आ सके. आपके स्टोर में शूट किया है, ठीक है, तो लाजमी बनता है कि थोड़ा सा परिचय आपका दें. हाँ जी. तो आपका जो आपसे रास्ता होंगे थोड़ी देर के लिए और हमारे दर्शकों को बताएंगे आपके बारे में. मनीष जी हैं स्टूडियो के ओनर, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 29 गुरुग्राम में. जी. ऑलरेडी मनीष जी इज अ रॉक स्टार, एवरीबडी नोज हिम. ओके, ही कैन कूल. ठीक है. सो अब जो हमने मनीष जी, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट हमने बता दिए, इसमें वेरिएशन करके बताए थे. कुछ यूनिट्स हैं और कुछ चले गए वापस, मतलब हटा दिए हमने. क्विकली हमारे व्यूअर्स को बताते हैं और आप प्राइस भी बताते जाएं कि ये वाला शीशम बेड जो है सर, ये हमारे स्टूडियो का हॉट सेलिंग बेड है, सबको पसंद आता है जी. बिल्कुल प्लेन हेडबोर्ड के साथ है, 3 इंच के प्लेटफॉर्म के साथ है. प्राइस इसका 38,000 रुपीज़. ठीक है. तो हमने जो एक दिखाया बेड वो आपको 38,000 का मिलेगा. एक हमने साइड टेबल बताई थी, इसके स्पेसिफिकेशन हमने सब तरह के मापदंड हमने बता दिए हैं, हमने बताए हुए हैं. ये बेड साइड टेबल 5500 रुपये की है, 2 दराज के साथ विद ब्रास हैंडल. ठीक है. एक हमने ट्रंक बताया था, ट्रंक हमारा 16,000 रुपये का है. ठीक है. एक हमने सर ये एंटरटेनमेंट यूनिट बताया था सामने. हाँ, ये हम बैक साइड से देख रहे हैं. हाँ जी, फ्रंट साइड से दिखा 16,000 रुपये की है ये टीवी यूनिट, प्योर शीशम वुड के अंदर है. ठीक है, डन. क्विकली 2-3 चीज़ें हैं जो हमसे छूट गई थी, वो भी हम कवर करेंगे, बट पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट बता दें. हमने साथ में बताया था ये मिरर प्लस साथ में एक चेस्ट ऑफ ड्रॉअर. जी. कितने का होगा सर? 16,000 प्लस 12,000, 28,000 का सेट है पूरा ये वाला. ठीक है.
सेटी का ऑप्शन दिया था हमने कि अगर आप ट्रंक नहीं खरीदना चाह रहे तो आप इस तरह की सेटी खरीद सकते हैं। ये कितने का होगा? 16,000 रुपये की सर। ठीक है। ड्रेसर कितने का होगा? 16,000 रुपये का। ओके, अब 2-3 चीज़ें आपसे पूछ लेंगे हम क्विकली। जी। पॉलिश की हम बात कर रहे थे, हमारे साथी खड़े हुए हैं पीछे, इन्होंने हमें बहुत मदद की। हाँ। आपकी टीम से हैं, इन्होंने हमारी बहुत मदद की ताकि हम पूरा इस तरह का संयोजक कर सकें। जी। पूरा एवरीथिंग वी जी जी जी। तो हम बताते हैं 2-3 चीज़ें और कि जो फिनिश है, क्या जो शीशम की फिनिश है, क्विकली वो और बता दीजिए एक बार कि पॉलिश में जो हमने अभी देख रहे हैं यहाँ पे तो वॉलनट है। नहीं सर, ये नेचुरल है। नेचुरल है, सॉरी, ये नेचुरल पॉलिश इसको आप चाहें तो वॉलनट करा सकते हैं। इसको वॉलनट करा सकते जो हैं, डार्क हो जाएगी। तीसरा वॉलनट में भी फिनिश आती है। नेचुरल फिनिश तो एक लकड़ी की जो नेचुरल कुदरती कलर होता है वो हो गया। वॉलनट के अंदर भी 2 तरीके के वॉलनट करते हैं। एक होता है हमारा लाइट वॉलनट जिसके अंदर हमें ग्रेन लाइंस विजिबल होती हैं, और एक होता है बिल्कुल डार्क वॉलनट जो बिल्कुल ग्रेन लाइन सब कुछ खत्म हो जाती है, जो लकड़ी को ही खत्म कर जो देता है। लकड़ी को खत्म करती है। प्रेफरेबल चॉइस जो I personally don't like it. Nobody Because like that it. kills the nature, हाँ, है ना? जो बेस्ट है। जैसे वो देख रहे हैं आपके पीछे वो जो है, जो चेयर है जी। है ना? एक रेफरेंस के लिए ये जो चेयर की लेग्स हैं पूरा दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है उसमें। जी, वो वॉलनट कलर के अंदर वो है। वॉलनट में है, राइट? जी। ठीक है। ओके, हम बात कर रहे थे पॉलिश कलर की। ये 3 पॉलिश आपने हमको बताई, करेक्ट? ओके, और एक हमने बताया था वो डिस्ट्रेस फिनिश का यूनिट जो पीछे रखा हुआ है, टावर, वो कितने का है? वो है 22,000 का। ठीक है मनीष जी, अब जिन लोगों को पूरा डिस्ट्रेस का ही अगर ये थीम बनाना है, इन सारी यूनिट्स को अगर वो डिस्ट्रेस में बनवाना चाहें तो बना देंगे? सर डिस्ट्रेस के अंदर क्या है कि हम सेम चीज़ नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रेस के अंदर डिज़ाइन रखे होते हैं। अच्छा। डाइनिंग टेबल के, बेड साइड टेबल के, बेड के यूनिट्स हो गए, मिरर हो गए, वो हम आपको दे देंगे। जैसे किसी ने बोला कि आई एम हैप्पी विद नेचुरल फिनिश बट मुझे डिस्ट्रेस में कॉन्सेप्ट चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास अलग डिज़ाइन है, अलग बेड्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। वो ठीक है। हमने व्यूअर्स को काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। 3 चीज़ें हमसे और मिस हो गई थी। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्विकली बताते हैं। इसमें तो हाई ग्लॉस मेटल का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। दूसरा, इसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न के कारपेट का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें आप ट्रेडिशनल बोहेमियन स्टाइल के ये कारपेट, इनफैक्ट आपके उधर भी हमने देखा था, हम ले नहीं पाए इसको। कुछ इस तरह का सटल बोहेमियन पैटर्न का कारपेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप शेवन कलर की लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ट्रेडिशनल कर सकते हैं, बट आई डोंट लाइक इट। आई लाइक दिस वन, ग्रे कलर की टोन में है। इस तरह के कारपेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। जूट एंड जितना भी फैब्रिक है वो कॉटन होगा, हमने ऑलरेडी सबको बता दिया था। हाँ, हाई ग्लॉस की फ्लोरिंग भी नहीं इसमें लगती। मैट, बिल्कुल मैट फिनिश, एकदम इंडियन मैट फिनिश, एंड कॉन्सेप्ट विल लुक ब्रिलियंट। डन, ठीक है। और मिक्स एंड मैच कर ले। एक चीज और बताई थी हमने कि ये जो येलो कलर का सोफा पीछे रखा हुआ है, इसकी एक हाइविंग चेयर भी इनके साथ आप अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हाँ जी। येलो गोज वेरी वेल विद दिस कलर, बट आप जो अगर डार्क पॉलिश करा रहे हैं तो ये ट्राई मत करिएगा। हाँ। नेचुरल पॉलिश में करिएगा। बिल्कुल ठीक सर। ओके, अब एक एक्साइटिंग ऑफर है हमारे व्यूअर्स के लिए जो वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, एंड यू आर द हॉर्स। हॉर्सेज माउथ वी कैन कॉल इट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल मे से दैट हॉर्सेज माउथ क्या होता है, बट हॉर्सेज माउथ इज एन इंग्लिश प्रोवर्ब जहाँ पे आप कहते हैं फ्रॉम द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड। ठीक है। सो फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ आई डिड नॉट अलाउ मनीष जी टू टॉक टुडे बिकॉज दिस इज माय वीडियो। मैं वही देख रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा आज। कमाल है, कमाल है, कमाल है। आप तो खैर यू वर सो बिजी डीलिंग विद पीपल। हम लोग अभी क्लैप्टर फैमिली मेंबर से भी मिले। अभी हम मिले, हमने इनफैक्ट 2 फैमिली मेंबर से मिले। एक तो हम वर्चुअल मिले, वीडियो कॉल पे मिले जी, विच इज़ वेरी गुड, एंड वो डील क्लोज हो गई है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर रमेश। मिस्टर पवन मिस्टर Pawan from Bangalore. मिस्टर पवन फ्रॉम बैंगलोर। ऑलराइट, कूल। नाउ द ऑफर पार्ट। अच्छा, ऑफर पार्ट क्या है कि थोड़ा सा हमने इसमें क्या करा है, ऑफर पार्ट ये है कि हम अपने कस्टमर्स के लिए एक छोटा सा ऑफर लेके आए हैं, जो कि ऑफर कह लीजिए कि ऐसे ही हमारा मन करा। 2-3 चीज़ें छोटी छोटी घर के अंदर ऐसी होती हैं जो बहुत इजीली हम कैश एंड कैरी कर सकते हैं। तो जो हमारे वॉक इन क्लाइंट्स होते हैं वो तो कैश एंड कैरी कर लेते हैं, लेकिन जो क्लाइंट्स मेरे दिल्ली या गुड़गांव से बाहर हैं, उनको वो लगता है कि काश मैं ले लेता, लेकिन मैं दूर बैठा हूँ या मैं लेना नहीं चाहता। तो मैं 3 प्रोडक्ट शुरुआत के लिए मैं दे रहा हूँ, जो मैं पैन इंडिया फ्री डिलीवरी दूंगा। अच्छा, आई रिपीट, मैं पैन इंडिया फ्री डिलीवरी दूंगा। वो 3 प्रोडक्ट क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मैं बता रहा हूँ लैपटॉप टेबल। आप इसको लैपटॉप टेबल भी बोल सकते हैं, आप इसको ब्रेकफास्ट टेबल भी बोल सकते हैं। ये मैं फ्री डिलीवरी दे रहा हूँ पैन इंडिया के अंदर 2500 रुपये में। अच्छा, 2500 रुपये, आप मुझे 2500 रुपये देंगे, आप मुझे हिंदुस्तान के किसी भी कोने बोलेंगे, ये पीस पहुँच जाएगा वहाँ पे। उसके बाद मेरा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट चलता है, लोग खुश होते हैं, वो है ये नेस्टिंग टेबल सेट ऑफ 3। प्योर शीशम के अंदर बने हुए हैं, प्रॉपर पत्ती के साथ लगे हुए हैं। इस मॉडल का नाम है पत्ती नेस्टिंग टेबल। ये सेट ऑफ 3 मैं दे रहा हूँ 5500 का पैन इंडिया डिलीवरी फ्री।
ठीक है, ये अगर आपको बुक करना है तो आपको मुझे फ़ोटो व्हाट्सअप करनी होगी, अपना एड्रेस देना होगा और आपके पास ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा 5500 रुपये में, पैन इंडिया डिलीवरी। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर अगर किसी को कोई और डिज़ाइन चाहिए, जिसको ये ग्रुप वाला चाहिए, उनको भी ये सेट ऑफ 3 नेस्टिंग टेबल मिल जाएगा 5500 रुपये का, पैन इंडिया डिलीवरी फ्री। यानी आप मेरे अकाउंट में 5500 रुपये डालेंगे और आपके घर पे ये पीस पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी। 3 पीस हैं, 5500। जी, ये प्राइस टैग में 7500 लिखा है। मैंने अपनी क्लैप्टरा फैमिली के लिए डिस्काउंट फ्लैट कर दिया आपने। फ्लैट कर दिया। ओके, तो 5500 रुपये, 5500 रुपये, 2500 रुपये, यानी कि ब्रेकफास्ट टेबल, नेस्टिंग टेबल प्लेन एंड नेस्टिंग टेबल ग्रूव, ये आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। डन। क्विकली इनकी यूटिलिटी बताते हैं। इनको जनरली लोग पूजा रूम में इस्तेमाल करते हैं, फोयर में इस्तेमाल करते हैं, साइड टेबल की तरह इस्तेमाल करते हैं, स्टडी टेबल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ड्रेसें खरीद रहे हैं तो उसके सामने बैठने के लिए, मेकअप रूम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे आप बाहर शूज़ रैक डालते हैं वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसलिए होती है। एंड यू कैन यूज एज अ स्टूल आल्सो, अगर आपको स्टूल भी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रखना कहाँ है स्टूल वो बता रहे थे हम। स्टूल रखने का कॉन्सेप्ट आप रख सकते हो, उसके अंदर प्लेन हो गया, इस पे आप छोटे छोटे प्लांटर्स रख सकते हैं, डेकोरेटिव प्लांटर्स रख सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग। आई नो, ठीक है, डन। सो इसमें ये पूरा एक ही पैक में चला जाएगा ना? हाँ, ये एक ही पैटर्न इस तरीके से बनेगा। ठीक है, डन। और ये पैकेट आपके घर पे आ जाएगा 5500 रुपये में, आपके घर में पैन इंडिया फ्री डिलीवरी के साथ आएगा ये वाला। ठीक है, डन। सो 5500, 5500 एंड 2500 रुपीज। हाँ, अभी के लिए 3 कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हमें लगा कि वाकई लोगों को पसंद आ रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और क्या 3 आइटम ऐड कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल प्रोडक्ट विद अस एंड आल्सो लेटिंग अस शूट इन योर स्टूडियो। अभी एक और है, वो भी हम बताएंगे, वो पर बताएंगे। चलिए, विल कंटिन्यू दैट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक